नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साथियों आ चुकी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने वाले हैं। ये नौकरियां किस विभाग की हैं और इन नौकरियों में कैसे भर्ती किया जाएगा, इसकी क्या है एक तरीके से योग्यता, क्या है इसका एक तरीके से प्रोसेस, उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी और आज की कह लीजिए उत्तर प्रदेश की एक सबसे खुशखबरी भरी ये न्यूज है, जहां पर आप सभी लोग देखने वाले हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने हुंकार भरी है कि 2 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। इस बात को नोट कर लेना, ये योगी आदित्यनाथ जी का साथियों कहना है। ये नौकरियां साथियों एक तरीके से उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी ग्राफ है उसको काफी हद तक कम करेंगी। फिलहाल ये नौकरियां एक सब्स्टिट्यूट के तरह होंगी, जहां पर युवाओं को जो बेरोजगारी शब्द से जूझना पड़ रहा है उससे मुक्ति दिला देंगी। इन नौकरियों का जो एक प्रोसेस है उसको मैं आपको समझाने वाला हूं और क्या क्या होंगी, कैसे होंगी, इन पर भी बात करेंगे। यूपी में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की तैयारी, योगी सरकार का ये साथियों प्लान जो है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। सीएम योगी ने खोला है नौकरियों का पिटारा। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये नौकरियां किस विभाग में साथियों भरी जाएंगी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। 2 लाख से अधिक युवाओं को अब अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण के बाद निजी संस्थानों, यानी जो प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर साथियों इनको अवसर दिया जाएगा, तैनाती की जाएगी। जैसे पहले आप सभी लोग सुनते होंगे कि होमगार्ड्स की नियुक्ति की जाती थी। प्राइवेट सेक्टर के ये होमगार्ड्स एक फिक्स सैलरी लिया करते थे और अपना काम किया करते थे। वैसे ही अग्निशमन अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी भी साथियों होंगे। इसमें आप सभी लोगों को मैं पूरा पहले प्रोसेस समझा देता हूं। योग्यता क्या होगी, कैसे भर्ती किए जाएंगे, कहां पर इनकी नौकरियां होंगी, पोस्ट क्या होगी, वो सब चीजें सबसे पहले आप देख लीजिए। यूपी में योगी सरकार 2 लाख से अधिक युवाओं को अब अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण के बाद निजी संस्थानों में, याद रखना ये किसके द्वारा, अग्निशमन जो फायर हमारा ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, याद रखना उस विभाग के द्वारा साथियों निजी संस्थानों में प्रशिक्षण के बाद निजी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है अग्निशमन विभाग को, और उसने अग्निशमन विभाग ने प्लान तैयार कर लिया है, कार्य योजना तैयार कर ली जा चुकी है। युवाओं को ट्रेनिंग के बाद प्रदेश के मॉल जो होते हैं, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल और स्कूल, इसके साथ बड़े बड़े व्यवसायिक जो बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, उनमें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये युवा जो होंगे इनको साथियों सरकार की तरफ से ये एक बहुत अच्छी पहल है, जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी ये योजना। यानी 2 लाख भर्तियां अगर की जाएंगी तो बेरोजगारी यूपी में थोड़ी सी कम होगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश को और अधिक सुरक्षित, सजग और समय रहते आपदा से निपटने में सक्षम बनाएगी। जहां पर आग से साथियों कई बीघे जमीन जल जाती है, खेत जल जाते हैं, इनकी फसलें जल जाती हैं, कई बिल्डिंगें नष्ट हो जाती हैं। अगर समय पर अग्निशमन अधिकारी और सुरक्षा कर्मी पहुंच जाएं तो एक भारी नुकसान से साथियों बचा जा सकता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जाएगा जहां युवाओं को अग्नि प्रशिक्षण, याद रखना अग्निशमन का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पहली बार यूपी में साथियों इस तरीके की पहल जो है वो की जा रही है और एक तरीके से ये यूपी के युवाओं के लिए साथियों बहुत बड़ा मौका होगा। यह है फायर सेफ्टी ऑफिसर और अग्नि सुरक्षा तैनाती का मानक, यानी जो कर्मी होंगे इनकी तैनाती का ये साथियों मानक होगा। सबसे बढ़िया चीज है कि इसमें आपको कोई बड़ा पापड़ नहीं बेलना है, एक सिंपल सी साथियों एलिजिबिलिटी है। विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता, ये आप सभी लोगों को याद रखना है, और अनुभव प्राप्त महिला और पुरुष जिसकी न्यूनतम आयु 18 साल। यदि आपकी एज 18 साल है तो आप इसके लिए योग्य हैं। अपने जनपद के किसी भी फायर स्टेशन पर आपको ट्रेनिंग लेनी है 1 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई इसके लिए ट्रेनिंग टाइम पूछता है तो ट्रेनिंग साथियों आपको 1 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में लेनी है, और इसी के साथ ही आपकी ये ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको जॉब दे दी जाएगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है के बाद फायर सेफ्टी ऑफिसर हो सकेगा। इसी प्रकार अग्नि सुरक्षा कर्मी के लिए कक्षा 10 उत्तीर्ण होना। साथियों, कोई भी महिला पुरुष इस फायर स्टेशन में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अग्नि सचेतक फायर वॉलंटियर के रूप में लगातार 2 वर्ष तक पंजीकृत रहकर योगदान देने के बाद अग्नि सुरक्षा कर्मी बन सकेगा। यानी इसको आप सभी लोग याद रखना कि 1 से 4 सप्ताह के बीच की ट्रेनिंग होगी, बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसी बीच आपकी ज्वाइनिंग जो है वो साथियों करा ली जाएगी। एक सिंपल सा मानक है, अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती का साथियों अवसर मिलेगा। अग्निशमन विभाग की एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप, यानी उनकी जो सोच है, प्रदेश के निजी भवनों में सिक्योरिटी गार्ड की तरह अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की कार्य योजना जो है वो प्लान की जा रही है। इसके लिए योग्यता के मानक भी तय कर लिए गए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश के इच्छुक युवाओं को 1 से 4 सप्ताह की ट्रेनिंग, बस इतना याद रखना, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें विभाग द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। फिर प्रदेश के निजी भवनों जैसे मॉल, मल्टीप्लेक्स, 100 या उससे अधिक बेड की क्षमता वाले हॉस्पिटल, 24 मीटर से ऊंची अधिक बिल्डिंग, गैर आवासीय भवन, 45 मीटर से अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन, 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भवनों में इनको नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। जैसे होमगार्ड नहीं रखे जाते थे, वैसे ही सेम इसके भी मानक आपको याद रखने हैं। एडीजी पद्मजा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसे केंद्र सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल 2019 को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश अग्निशमन आपात सेवा अधिनियम 2022 लागू किया है। ये 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया था। इस अधिनियम के तहत निजी भवनों में प्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अब अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके लिए संशोधन भी किया जा चुका है। अग्नि नियमावली 24 लागू कर देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनेगा अपना उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, एडीजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लागू अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 जो है और अग्निशमन नियमावली 2024 देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन चुकी है। अन्य राज्य इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं और अपने यहाँ भी इसी तरीके की व्यवस्था लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च तकनीकी ज्ञान के साथ अत्याधुनिक उपकरणों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए उन्नाव ट्रेनिंग स्थित जो सेंटर है उसकी क्षमता 196 से बढ़ाकर अब 600 साथियों करने की कार्य को प्रगति पर रखा गया है। रीजनल ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना का भी लक्ष्य है जिससे आम नागरिकों को और विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के साथ कर्मियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो युवाओं को डायरेक्टली एक तरीके से जैसे होमगार्ड की भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती कराने का प्लान है। तो यदि आपके किसी एक तरीके से चाहने वाले आपके भाई, आपके मित्र या आपके किसी रिलेटिव के पास साथियों जॉब नहीं है या आपके पास भी अगर जॉब नहीं है तो आप भी इसके थ्रू जॉब्स को पा सकते हैं। एक टेम्परेरी जिसको कह सकते हैं अपना जीवन यापन यानी जीविकोपार्जन जो है वो कर सकते हैं, साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं बहुत अच्छी पहल है यूपी के लिए, खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए जहां नौकरियों की संख्या बहुत कम और बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अब आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस समय बेरोजगार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना और यदि आपके पास कोई रोजगार है तो आप नो लिखना। इससे कम से कम यह अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार आप इस कैटेगरी को एक तरीके से टच करते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आपको यूपी से जुड़ी हुई हर एक न्यूज को सबसे पहले पहुंचाया जा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।